हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम रेगुलर बेस एनालिसिस करते हैं और डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें लर्न करते रहते हैं। अब हम देखेंगे मॉर्निंग में जो मैंने आपके लिए एनालिसिस किया था, एक रेंज का फॉर्मेशन था, उसके बाद में ब्रेकआउट होता है कल इवनिंग के टाइम पे, और उसके बाद में मार्केट जो हमारा सपोर्ट लेवल था वहाँ आके खड़ा था। उसके ऊपर मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट बताए थे, मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे उसको सपोर्ट मिलता दिख रहा है या फिर कहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। उसको हम वन बाय वन करके अभी आज देखेंगे। फर्दर आज का जो भी मोमेंटम हो सकता है उसको भी मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया है। देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ यहाँ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। मार्केट की ओपनिंग होती है, उसके बाद में रेंज के आसपास ही घूम रहा है ये। जब तक ये इस रेंज के आसपास है और ऊपर ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रा कर रखी है, ये स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट का काम कर रही है। ओवरऑल रेंज इसके लिए सपोर्ट है। सिमिलर टाइप का ऊपर टाइप पैटर्न बन रहा है, अब उसको भी देखेंगे। तो हो सकता है नीचे पॉसिबिलिटी दिखाए, मार्केट के ऊपर है, क्योंकि हम मोमेंटम ट्रेड करना है तो हमें वेट करना पड़ेगा। जब मोमेंटम बने तभी हमें ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप बेस्ट आपका सपोर्ट लेवल जो है, रेजिस्टेंस लेवल जो है, वहाँ पे आप प्लान करिए अपना इन्वेस्टिंग के लिए। अपना स्विंग ट्रेड करिए या फिर मंथली ट्रेड करिए या फिर जैसा भी आपका सेटअप प्लान हो। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस टाइप का ट्रेडिंग करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ पैटर्न अगर आप देखोगे तो कल का जो मार्केट ओपन हुआ था वो यहाँ पे घूम रहा था पूरे दिन, और आज की अगर बात करते हैं तो मार्केट ओपनिंग होने के बाद ही और ज़्यादा नैरो जोन बनाया है इसने। तो अगर ऊपर और नीचे दोनों का अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ मार्केट ने जो डाउनफॉल किया है, उसके बाद में ओपनिंग होते ही जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसने हिट किया, लेकिन पहली कैंडल में उसके बाद लगातार थ्रू आउट फॉल हुआ, उसके बाद ऊपर निकल गया। तो दोबारा ये इस जोन पे जब गया, अब इसके लिए सारे जो ऊपर ब्लैक लाइन्स थी ये सारी इसके लिए अब रेजिस्टेंस लाइन का काम करेगी, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा एनालिसिस रहता है, ब्लैक को हम एज ए सपोर्ट लेते हैं और जो रेड है उसको एज ए हम रेजिस्टेंस लेते हैं। ऊपर ये जोन भी इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस सारी लाइनों का मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इस वजह से। ये जोन अभी इसके लिए जो 68,200 का लेवल है, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अब मार्केट इसी जोन में घूम रहा है, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो इसके पीछे जो भी रीजन है उसको अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ये ऊपर जो अभी तक सपोर्ट था, अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। साथ में ये जो जोन बना हुआ है 68,400 से लेके 68,000 तक का लेवल, ये स्ट्रॉन्ग इसके लिए अभी 300-400 पॉइंट का जोन है। तो इस जोन को मार्केट जैसे ऊपर की तरफ नहीं तोड़ पा रहा है, अभी नीचे आया है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि दोबारा जो हमारा 67,600 का लेवल है ये मे भी टच कर सकता है। कोई इसमें श्योर नहीं होता है कि मैं आपको बोल दिया कि यहाँ पे जाएगा तो जाता ही है। जो भी एनालिसिस होती है प्राइस एक्शन बेस होती है, और प्राइस एक्शन प्राइस को डिसाइड करने दीजिए आप, और हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। जस्ट हम बैक हिस्ट्री के थ्रू हम आज की हिस्ट्री को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हिस्ट्री बनाने वाला है और क्या हिस्ट्री अभी तक उसने बना रखी है। अब इसके बाद में अगर हम 4 आवर में देखते हैं तो वहाँ हमें कुछ और भी मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हम आवरली ट्रेड करते हैं। 4 आवर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखते हो ये जो जोन बने हुए हैं, ये अभी स्ट्रॉन्ग इसके लिए जोन बनाओ, इसी जोन पे आके यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अगर 100 पॉइंट ऊपर या नीचे आप निकाल दीजिए तो मार्केट जब भी यहाँ पे आता है तो कुछ ना कुछ रैली देता है। ये आप देख रहे हैं, अब दोबारा इसी जोन पे आया तो थ्रू आउट ए ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी पोटेंशियल है तो अभी ये वन शॉट ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। इनकेस ये पोटेंशियल नहीं है इसके पास तो दोबारा 67,600 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास आने की कोशिश करेगा। अब मैं इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसको अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो यहीं से रैली आनी स्टार्ट हुई थी। ये मैंने आपके लिए जो वीकली एनालिसिस किया था उसी में मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए ड्रा कर रखी हैं और वहीं पे बना रखा है। अब मार्केट मैक्सिमम इस लेवल तक, अदरवाइज नेक्स्ट सपोर्ट इसके लिए 67,000 का यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन पॉजिटिव में होता हुआ नहीं दिखेगा। पॉजिटिव मार्केट तब होगा जब ये जो प्रीवियस डे का जो इसने फॉर्मेशन किया है, अगर हम डेली कैंडल में जाते हैं तो डेली कैंडल में अगर आप देखोगे तो जो इसके प्रीवियस डे है इसके आसपास क्लोजिंग देता है, तब थोड़ा सा मार्केट न्यूट्रल होता है। अदरवाइज अभी जब फर्स्ट डे आया, सेकंड डे भी आया, थर्ड डे उसका फॉलो अप आ गया। अब इस जोन को जितनी पावर है थोड़ा टाइम रोक पाएगा, अदरवाइज ये फिर नीचे हमारा ब्लैक लाइन पे आके सपोर्ट लेने वाला है, जो कि 67,600 का लेवल है। देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। ऊपर की तरफ 68,200 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है,
उसके बाद में 68,400 का रेजिस्टेंस है। इस जोन के ऊपर भी अगर मार्केट क्लोज दे देता है तो हो सकता है कल के दिन थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स रहे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखने की यहाँ कोशिश करेंगे तो हमें पॉजिटिव अभी एज पर प्राइस एक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है। आज भी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे देखना होगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी बना रखी है तो अपना एसएल प्लान कर लीजिए, बाइंग साइड या फिर सेल साइड, जैसा आपका प्लानिंग हो। मार्केट भी ऊपर जाने की कोशिश तो नहीं करता दिख रहा है। देखते हैं मार्केट में कैसा सेंटीमेंट बनता हुआ दिख रहा है। अभी लोअर लो का फॉर्मेशन करता हुआ कंटिन्यू, अगर इसके नीचे दोबारा कैंडल, 7 बजे की कैंडल इसके नीचे स्टार्ट होती है तो हम जो फर्स्ट इसके लिए हैडल फेस करेगा वो 67,800, उसके बाद में 600 का सीधा लेवल ये दिखाने वाला है नीचे के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अभी आज की एनालिसिस है। देखते हैं मार्केट में क्या सेंटीमेंट्स रहते हैं, उसकी बेस पे हम एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ एक बार लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं यहाँ पे आपके लिए रेगुलर बेस से कुछ लर्निंग लेके आता हूँ जो आपके लिए काफ़ी कुछ वैल्यूएबल और यूजफुल हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।